देखिए थर्ड का 7th पार्ट है, हमें यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है a इज़ इक्वल टू 8 और यहाँ पर हमें an दे रखा है जो कि कितना है 62 और हमें यहाँ पर sn दे रखा है जो कि कितना है 210 और हमें यहाँ पर एक तो निकालना है n और एक निकालना है d। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये समझ के चलें आप कि मैंने बताया था कि जिन चीज़ों के फॉर्मूलाज होते हैं है ना, उन्हीं से जो है क्वेश्चन की सोल्व करने की स्टार्टिंग करते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास SN भी आ रहा है और AN भी आ रहा है ना, तो हम जो है किसको लेकर के इसकी शुरुआत करें। देखिए एक चीज़ समझ के चलें आप, SN के दो फार्मूलाज होते हैं। SN का एक फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a और प्लस में n-1 और इंटू में d, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। और एक होता है SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस AN, है ना। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना तो n है और ना ही मेरे पास d है। इस क्वेश्चन में n और d दोनों के दोनों ही निकालने हैं। मगर अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ तो मेरे पास SN भी है, मेरे पास a भी है, मेरे पास AN भी है, बस मुझे यहाँ से n निकालना रहेगा। जब n आ जाएगा इस फॉर्मूले से फिर उसके बाद हम d भी निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे SN इज़ इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस AN। ठीक है, चाहे तो इसके नीचे एक काम करें, ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे जो मैं जैसा मैं काट रहा हूँ ऐसे भी कर सकते थे। बाकी मैं फ़िलहाल SN इज़ इक्वल टू 210 को सामने ले रहा हूँ, SN का फॉर्मूला इसके अपोन में लगा रहा हूँ, तो n/2 इंटू a प्लस AN इज़ इक्वल टू 210। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो n कितना है हमारे पास, n है हमारे n तो हमें निकालना है और अपॉन में 2 और इंटू a कितना है हमारे पास 8 और प्लस में an कितना है हमारे पास 62 और इज़ इक्वल टू में कितना है हमारे पास 210। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए n/2 को तो ऐसे ही रख लेंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 इज़ इक्वल टू 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा 35 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर n इंटू 35 और इज़ इक्वल टू 210 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब n की वैल्यू निकालेंगे तो 35 210 के अपोन में आ जाएगा, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा n इज़ इक्वल टू 210 और अपोन में कितना 35। ठीक है, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 होते हैं, 7 तिया 21 और ये 0, 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, तो n इज़ इक्वल टू कितना आ गया 6। तो एक तो n निकालना था जो कि कितना है हमारे पास 6 आ गया है। ठीक है, एक तो ये निकालना था और दूसरा d निकालना था। तो अब हमें पता है एक फॉर्मूला होता है an इज़ इक्वल टू, an कितना दे रखा है 62, तो an का फॉर्मूला लगा देंगे नीचे इसके a प्लस n-1 और इंटू में d इज़ इक्वल टू में 62। तो a कितना है हमारे पास 8 और प्लस में n हमें दे रखा है 6-1 और इंटू d कितना है हमारे पास हमें निकालना है इज़ इक्वल टू में 62। तो यहाँ पर 8 को ऐसे रख लो, प्लस 6 में से 1 गया तो 7 इंटू डी यानी 7d इज़ इक्वल टू में 62। अब यहाँ पर 7d की जब वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये 62 इधर आके माइनस का 8 आ जाएगा, तो 7d को आपने ऐसे ही रख लिया, 62 में से 8 जाएगा तो 54 बचेगा। ठीक है, तो d की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो 54 और अपोन में आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको काटेंगे, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास, अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ तक आ चुका है 8 प्लस 6-1 इंटू डी इज़ इक्वल टू 62। तो अब हम यहाँ पर 8 ऐसे रखेंगे, प्लस 6 में से 1 गया तो 5 मल्टीप्लाई डी इज़ इक्वल टू में 62। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5d को आपने ऐसे ही रख लिया, 62 इधर आकर के माइनस का 8 आया, फिर 5d इज़ इक्वल टू 62 में से जब 8 जाएगा तो 54 बचेगा। जब d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 54 अपॉन में 5। तो d की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है और जो n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी वो आ गई थी हमारे पास 6। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा।